देखिए बच्चों, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने ये आपको इंफॉर्मेशंस दी हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं? जेड लिमिटेड ने आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है क्या करना है। जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो तो आपको अच्छी तरह मालूम है ये सेल्स होता है। इसमें से अगर हम बीईपी सेल्स माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चीज़ आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेल्स में से अगर बीईपी सेल्स घटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, देन वी कैन गेट आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चाहे ये यूनिट्स के टर्म में हो या ये रुपए के टर्म्स में हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा रुपए में भी दिया हुआ है और यूनिट्स में भी दिया हुआ है। यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 7,500 और रुपीज़ में दिया है 187,500, यानी सेल इन रुपीज़ ये आपको दिया हुआ है 187,500। क्लियर है? और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है बीईपी सेल्स दिया हुआ है यूनिट्स में। बीईपी सेल्स दिया है यूनिट्स में 2,500। आखिर कितने में से 2,500 लेस करेंगे कि 7,500 आ जाएगा? इसका मतलब सेल्स यूनिट्स कितनी है नॉर्मल? 10,000। आज की डेट में जो हम यूनिट सेल कर रहे हैं वो कितनी है? 10,000। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? टोटल कॉस्ट 193,750। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो हमें मिल जाता है क्या? कंट्रीब्यूशन। और अगर इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। और हमको अच्छी तरह मालूम है ये कॉस्ट और ये कॉस्ट दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट दी हुई है 193,750। 2 मिनट के लिए हम यहाँ लिख देते हैं दोनों कॉस्ट का हिस्सा। ये टोटल कॉस्ट आपकी आती है 193,750। बस बाकी क्या कैलकुलेट करना है? पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट। बाकी आपको ये कंप्लीट फिलअप करना है। इस पूरे चार्ट को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ले जाना है। क्लियर है? बीईपी पर प्रॉफिट कितना होता है बताओ? मैंने कहा इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता जाता है। ये माइनस करो, ये माइनस करो तो ये रिज़ल्ट पहुंचता जाएगा हर जगह। इतने में से ये माइनस होगा, रिज़ल्ट ये। इतने में से ये माइनस होगा, रिज़ल्ट ये। इतने में से ये माइनस होगा, रिज़ल्ट ये। तो आखिर इतने प्रॉफिट में से ज़ीरो जाएगा तो जितना प्रॉफिट इधर था उतना ही प्रॉफिट तो इधर रहेगा। पक्की बात है, क्योंकि बीईपी के पहले ही हमने, या बीईपी पर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को क्या कर चुके होते हैं? वसूल कर चुके होते हैं। बताओ, अगर टोटल सेल्स पर यूनिट दी है क्या क्वेश्चन में? अरे वो भी तो नहीं दी। अब क्या करें? कुछ तो हिंट दिया होगा, वो भी नहीं दिया। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब मेरे पास एक तरीका है। हमें मालूम है 7,500 की टोटल सेल्स वैल्यू इतनी है, तो 2,500 की सेल्स वैल्यू क्या होगी? 10,000 की सेल्स वैल्यू नहीं बता सकते क्या? जरा देखिए, 187,500 डिवाइडेड बाई 7,500, this comes to 62,500 and now it comes to 2,50,000. ओके, इतने में से टोटल कॉस्ट अगर हम लेस कर दें तो क्या हमको प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा?
कितना आ गया प्रॉफिट, और जितना प्रॉफिट ये आएगा उसमें से अगर ये माइनस कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा। अरे हाँ, अरे एक चीज़ और मालूम है कि फिक्स कॉस्ट जितना यहाँ रहेगा उतना ही फिक्स कॉस्ट यहाँ रहेगा। फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। आखिर कितने में से ज़ीरो माइनस होगा कि बैलेंस ये बचेगा। ओके, ज़रा देखें तो क्या आया मेरे सामने रिजल्ट, दैट कम्स टू 131,250। आपने अपना आंसर ले आ दिया। कितनी देर लगी सर, पूरा तो फिलअप करो ना। कर देते हैं। अरे अच्छी तरह मालूम है सेल्स प्राइस पर यूनिट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर जगह फिक्स होता है। 7,500 रुपये में कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो, दैट इज 7.5। तो 7.5 यहाँ भी आएगा, 7.5 यहाँ भी आएगा। नहीं विश्वास है, चलो ये बोलो कि 187,500 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। 131,250 डिवाइडेड बाई 187,500, 70% कितनी है, 70%। तो इसका मतलब ये हमेशा 70% रहेगा और ये हमेशा 30% रहेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं पीवी रेशियो। जब भी हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज के फॉर्म में रखते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दैट इज़ आया समझ में। चलो भाई, ये आया तो इसका मतलब ये 70%, तो इसका 70%, इसका 70% नहीं निकाल सकते तुम लोग। ये आ जाएगा 43,750। ये आ जाएगा 1,75,000। अरे अरे अरे, जब टोटल कॉस्ट 193,750 है और वेरिएबल कॉस्ट उसी 193,750 में इतनी है, तो हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता चल जाएगी। हमें फिक्स कॉस्ट पता चल गई 18,715। ज़रा लेस करके देखो कि इतना आता है या नहीं। 250 माइनस 175, 75,000 आ जाएगा। 75,000 में से 18,750 लेस करें, आ तो गया, मिल गया। अरे जितनी फिक्स कॉस्ट यहाँ उतनी ही फिक्स कॉस्ट यहाँ, और देखो ना ज़ीरो आया है। कितने में से कितना लेस करें कि ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ से भी यहाँ माइनस करने में इतना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आ गया। सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दी केवल इस चार्ट के थ्रू। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मग अप द फॉर्मूलाज। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर, ये क्वेश्चन आपको आज बहुत टफ लग रहा होगा, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपने आईपीसीसी में भी सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं किया तो आज करें, आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूँ कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मग अप एवन अ सिंगल फॉर्मूला। ट्राई टू नो अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ marginal costing. Your marginal costing, all the question can be completed, can be solved easily or quickly. Note करें।